नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आगामी बजट से आम जनता को भारी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि आयकर की नई रिजीम के तहत मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी कर 13 लाख रुपए तक की सालाना आय को कर मुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए 300 नई ट्रेनों की घोषणा और पीएम किसान निधि की राशि में 50% तक के इजाफे जैसे बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, जो देश की आर्थिक दिशा बदलने में सहायक होंगे। राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया है। जोधपुर के अस्पताल में दम तोड़ने के बाद शुक्रवार को बालोतरा के परेव गांव में उन्हें समाधि दी गई। साध्वी के पिता ने जहां गलत इंजेक्शन लगाने का गंभीर आरोप लगाया है, वहीं मौके से बरामद एक कथित सुसाइड नोट और पुराने ब्लैकमेलिंग विवाद ने मामले को और अधिक रहस्यमय बना दिया है। करीब 6 महीने पहले एक वीडियो वायरल होने के बाद साध्वी चर्चा में आई थी, जिसे उन्होंने छवि धूमिल करने की साजिश बताया था। फिलहाल भक्तों के विरोधाभासी बयानों और पुलिसिया जांच के बीच ये मामला गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की करोड़ों छात्राओं के स्वास्थ्य और गरिमा को लेकर एक युगांतकारी निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं और उनके लिए अलग वॉशरूम की व्यवस्था की जाए। अदालत ने 2 टूक कहा है कि जो स्कूल इन सुविधाओं को देने में विफल रहेंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए न्यायालय ने माना कि मासिक धर्म के दौरान उचित सुविधाएं न मिलना लड़कियों की गरिमा और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। ये फैसला स्कूलों में छात्राओं की उपस्थिति सुधारने और स्वच्छता के प्रति सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष कपाट खुलने से पहले कड़े नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मंदिर की मर्यादा और शांति बनाए रखने के लिए परिसर के भीतर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। विशेष रूप से मंदिर के अंदर रील बनाने और ब्लॉगिंग करने वालों पर भारी जुर्माने और मोबाइल जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही समिति धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। भक्तों की सुविधा के लिए सामान और मोबाइल रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था की जाएगी, ताकि तीर्थयात्री बिना किसी बाधा के दर्शन कर सके। प्रयागराज माघ मेले से लौटने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीएम योगी को 40 दिन की चुनौती देते हुए कहा कि वो गाय को राज्य माता घोषित करें और प्रदेश से गोमांस का निर्यात पूरी तरह बंद कराएं। शंकराचार्य ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें नकली हिंदू माना जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 10 और 11 मार्च को लखनऊ में संतों का बड़ा सम्मेलन बुलाने का ऐलान किया है, जहां असली और नकली हिंदुओं का फैसला किया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। शुक्रवार को एनसीपी अजीत गुट के दिग्गज नेताओं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद और अजीत पवार के विभाग सौंपने की पुरजोर वकालत की। इस बीच एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर भी चर्चाएं गर्म है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार निधन से पहले एकजुट एनसीपी का रोड मैप तैयार कर चुके थे, जिस पर अब अंतिम फैसला शरद पवार को लेना है। सत्ता और संगठन के इस नए समीकरण पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सऊदी अरब के जेदा जा रहे सऊदी अरबिया एयरलाइंस के विमान में तकनीकी खराबी के बाद अफरा तफरी मच गई। उड़ान भरने के कुछ समय बाद जब विमान मुंबई के करीब पहुंचा तो अचानक कैबिन प्रेशर में समस्या आ गई, जिससे यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। पायलट ने मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति मांगी, लेकिन परमिशन न मिलने से विमान को वापस लखनऊ मोड़ना पड़ा। करीब 82 मिनट की तनावपूर्ण उड़ान के बाद 275 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फिलहाल इंजीनियरों की टीम तकनीकी खामी को दूर करने में जुटी है। उत्तर भारत इस समय भीषण ठंड, कोहरे और बर्फबारी की तिहरी मार झेल रहा है। कश्मीर के सोनमर्ग में न्यूनतम तापमान -11.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। वहीं मैदानी इलाकों में घने कोहरे ने कहर बरपाया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोहरे के चलते हुए दर्दनाक सड़क हादसों में 7 लोगों की जान चली गई। हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में पारा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में राजस्थान, एमपी और यूपी सहित कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है, जिससे ठिठुरन और बढ़ने की आशंका है।